कर उनकी डिमांड होती रही, फिर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल भी दे दी, जिद करने लगा, फिर उनका डिमांड बढ़ती चलेगी। अब उनकी डिमांड पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी ना, अब तो कोई डिमांड ही नहीं है उनकी। ये तो मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, योगी बाबा छोटे से बदमाश के बिल्डोजर चला देता। ये बीजेपी सरकार है, इसमें मुझे न्याय तो मिले, मुझे न्याय नहीं मिल रहा कुछ भी। भैया बड़ो बुरो करो, वो दिन मरी मार देते, टेटवा देते, काट देते, ओ बहुत बढ़ते आए हैं। चाहूं जैसा मेरी बेटी गई ऐसी ही चारू पिरानी जाने चाहिए, इनके बालकन को हक मिलना चाहिए। हम पहुंचे हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रुब्बास गांव में, जहां पर एक बेटी निक्की पायला, जिसकी यहां से ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में 2016 में शादी की गई थी, जिसके बाद से वो लगातार परेशान थी। लेकिन अब कुछ 2-3 दिन पहले उस बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये उसी बेटी का घर है। यहाँ पर सब लोग जो उनके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सब यहाँ बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, कब शादी हुई थी, कब से वो बिटिया परेशान थी। क्या नाम है भैया आपका? मलीलू नाम है जी मेरा। कब से ये बिटिया परेशान थी और किस किस तरह से वो परेशान करता था? ये शादी हुई थी 2016 में, उसके बाद से सब कुछ ठीक चला था, लेकिन अभी कुछ समय से वही दहेज मांगना, ये करना, वो करना, बच्चियों को रात दिन सास ससुर सभी की तरह से जो है दुखी करना, उनसे मांगे करना, नहीं इनसे मांगे करना। जो बेटी के बाप है, जो कभी गाड़ी के लिए, पैसों के लिए, कभी ये कभी वो, उनकी पूर्ति कई बार मांगे पूरी भी की गई है उनकी। और उसके बाद भी फिर बच्चों का अभी बेटी को क्या इन्होंने कराया था, अपने हैंड से जो है ब्यूटी पार्लर खुलवाया था वहीं पे घर में ही। बड़ा अच्छा काम चला था बेटी का, 2 बेटी हैं वहाँ पे, तो छोटी बेटी थी ये, इस साथ ये वारदात जो की है अभी। जैसे आपने बताया वहाँ पर 2 बेटी हैं और एक बेटी की हत्या हो चुकी है। अगर हम दूसरी बेटी की बात करें तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी हुआ? अब दोनों ही जैसे ही, अब तो उसको भी दुखी करते हैं लोग, उसको भी परेशान किया जाता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा। और बताया जा रहा है कि बीच बीच में सामाजिक तरीके से भी इस मामले को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। क्या नाम है भैया आपका? नाम अमित कुमार है जी। आप कौन लगते हैं? भैया लगता हूँ, चाचा का लड़का हूँ। अच्छा, आप भैया हैं उनके। तो भैया आप एक बात बताओ, कब से ये लोग बिटिया को परेशान कर रहे थे और क्या क्या परेशानी उसको झेली? शादी के 6 महीने बाद ये तंग करने लगे थे, और कभी गाड़ी की मांग, कभी बुलेट की मांग, कभी कुछ इनकी मांगें बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद शादी के बाद जब उन्होंने शादी की थी 2016 में, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, उसके बाद भी एक बुलेट गाड़ी दी थी। लड़का वो कुछ नहीं करता था, नशे के आदी था, नशा करता था वो लड़का। और इन्होंने कई बार समझाया भी, पंचायत भी, समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अभी 1 महीने पहले भी ये घटना हुई थी, तो यहाँ से 10-20 लोग गए तो समझा के आ गए थे। अच्छा, लड़का नशा करता था, लड़की के साथ नशे में ही मारपीट करता? जी, नशे में ही मारपीट करता था। जब भी करता था नशे में मारपीट करता था। वो कई दिन घर में नहीं आता था, उससे पूछते थे कहाँ पे था, तो इसी बात को कि तुम मुझ कौन हो पूछने वाली, तुम मेरी माँ हो, इस बात पे भी पिटाई करता था। तो इसकी कभी आपने जिस तरह से वो नशा करके मारपीट करता था, वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है वो किस बर्बरता के साथ बिटिया के साथ मारपीट कर रहा है, तो इसकी कभी शिकायत आप लोगों ने पुलिस में नहीं की? पुलिस में नहीं की। लड़के के जैसे पिताजी हैं या लड़के के चाचा ताऊ हैं, उन्होंने से वैसे बैठ के बात की, तो उन्होंने ये कह दिया कि आगे से गलती नहीं होगी। समाज जैसे बैठता था कि आगे गलती नहीं होगी, अब की बात माफ़ कर दो, तो यही माफ़ी के चक्कर में ये घटना हो गई। अगर पहले कार्रवाई कर देते तो ऐसा नहीं होता। अब आप क्या चाहते हो? अब हम इंसाफ चाहते हैं, जैसे लड़की के साथ इन्होंने घटना की, अब ये है कि हम भी कठोर से कठोर सज़ा मिले इन्हें, कठोर से कठोर सज़ा मिले इन्हें भी। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या घटना घटी बिटिया के साथ। क्या नाम है आपका? कालू राम। तो ये बिटिया कब से ये बिटिया को परेशान कर रहे थे, किस किस तरह से परेशान? ये पहले से ही कर रहे जी, शादी के बाद ऐसी दहेज पहेज मांगते रहे, यूँ कहते रहे। और समाज में ऐसे ही हो, 4 आदमी बैठ के यूँ भाई अपना होएगी ऐसे, फिर ऐसे ही फिर बाद में करने लगे, अपनी प्रक्रिया करते रहे। फिर वह अपनी बात आए नहीं।
अच्छा, लगातार बिटिया को परेशान करते रहे, आपने बार बार समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नहीं रुकी। क्या नाम है आपका? विजय पन्नागर। बिटिया बहुत परेशान थी, उसी दिन से परेशान चल रही थी। इतनी परेशान थी कि बीच में 4 लोग भी बैठे थे, फिर भी वे बाज नहीं आए। इसी दौरान ये प्रक्रिया चलती ही रही। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि बिटिया पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार परेशान चल रही थी और बीच बीच में सामाजिक तरीके से चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो सब कोशिशें बेनतीजा रही। अब परिवार वालों की मांग है कि उनकी बेटी को पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। पति है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब हम ग्रेटर नोएडा के रुब्बास गाँव पहुँचे हैं, जो उसकी बिटिया का घर है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से बिटिया लगातार परेशान थी और कब इसकी इन्होंने शिकायत की थी। क्या नाम है आपका भी? मेरा नाम राजकुमार है, मैं गांव रुब्बास का निवासी हूं। मैं बिटिया का चाचा लगता हूं। आप बिटिया के चाचा लगते हैं। कब शादी की थी बिटिया की और कब से बिटिया लगातार परेशान थी? दरअसल 2016 में शादी की थी और शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी सामान दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी, बड़े अच्छे रीति रिवाज से शादी की, बहुत बढ़िया तरीक़ा से सही चल रहा था। लेकिन कुछ बीच में लड़कियों को उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसको लेकर बैठक भी हुई, पंचायत हुई, एक बात हुई, निर्णय हुआ पंचायत में सर्वसम्मति से कि भाई बिटिया को परेशान ना किया जाए। ये बिटिया किसी की भी बहन बेटी, अपनी बहन बेटी, दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी होती है, तो उन्होंने ठीक है जी। उसके बाद फिर चलता रहा। कुछ दिन बाद ये जो छोटा जो रिश्तेदार है विपिन भाटी, इसने बिटिया को उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मारपीट, आए दिन दारू पीना, गाली गलौज करना, घर में बदतमीजी करना। तो इस तरीक़ा से काफ़ी फिर दोबारा बोला, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और उसने उस बिटिया को ऐसा मतलब अंजाम दे दिया कि जो बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। तो आपकी 2 बिटिया उस घर में हैं, ये छोटी बिटिया थी बताया जा रहा है, और बड़ी बिटिया को भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस तरह? बड़ी बिटिया को भी तंग करते थे, बड़ी बिटिया को भी परेशान करते थे। लेकिन कुछ ये है कि बड़ा बेटा थोड़ा ठीक है, छोटा बेटा नालायक है। तो उसमें क्या है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके माँ बाप का, उसके माता पिता का फर्ज होता है कि उसको सही दिशा पे लाना। लेकिन वो माता पिता भी ऐसे ही हैं, बाप बेटा माँ सब परिवार ऐसा ही है, इसीलिए उसको बिटिया को उन्होंने बेरहमी से मार दिया। तो बीच बीच में आपने सामाजिक तरीके से इस मामले का निस्तारण करने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं निकला। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, जो भी कार्रवाई हो सकती है। और यह मैं नहीं कह रही कि एनकाउंटर कर दो, उसे मार दो, नहीं, उसको ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि उसे वो जो खाट में चारपाई में लेट के ये पता लगे कि मुझे दूसरे को मारने में क्या दर्द पैदा होता है। उनको ऐसा होना चाहिए, जो परिवार है उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जाके पता लगे कि मतलब जो है दर्द क्या होता है। पूरे मामले पर हमारे साथ बिटिया के जो पिताजी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बिटिया को कब से परेशानी थी और किन किन परेशानियों का लगातार बिटिया को सामना करना पड़ रहा था और पिछले कितने लंबे समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या नाम है सर आपका? भिखारी सिंह मेरा नाम है जी। कब आपने बिटिया की शादी की थी और आपकी बिटिया को किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था? पिछले काफ़ी लंबे समय से बताया जा रहा है आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2016 में मैंने शादी करी थी, जो रीति रिवाज से शादी होती है। नोटबंदी थी 2016 में, और मैंने जो परिवार मीडियम शादी होती है वो शादी करी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, और जो सामान दिया जाता वो रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े चीज़ वगैरह वो सब दी, मैंने शादी करी थी। दान दहेज गाड़ी बड़े ही धूमधाम से आपने शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग दहेज की डिमांड कर रहे हैं। उनकी डिमांड होती रही, फिर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल भी दे दी, जिद करने लगा, फिर उनका डिमांड बढ़ती चली गई।
अब उनकी डिमांड पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी ना। अब तो कोई डिमांड ही नहीं है उनकी, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब कोई चारा नहीं है। इतने दिन से, पिछले काफ़ी लंबे समय से बिटिया परेशान थी, तो आपने कभी पुलिस प्रशासन में इस मामले को लेकर शिकायत? शासन को जान ही नहीं दिया। मैं बिटियान को एक बार लिया, बिरादर सामाजिक तौर आए, सामाजिक तौर से हमने समझौता हो गया, वो समाज के कहने लगे जी हमारी जिम्मेवारी है, हमने बिटिया फिर भेज दी। भाई प्रशासन को तो जब जाया जाए, जब समाज के तौर से हमारे समाज बैठती है, पहले समाज हमारी निर्णय कर देती है कि भाई ऐसा ना होगा, उस तरीके से फिर भी हमारे साथ अत्याचार हो गया। जी 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 सास, जेठ और ससुर का नाम है, जिसमें पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जो आरोपी हैं उनकी लगातार तलाश जारी है। फिलहाल अभी ये 4 नाम ही निकलकर सामने आए हैं और पुलिस जो है इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये लड़की की माता जी हैं? अच्छा, एक बार आप थोड़ा पूछ लीजिए, अगर बोलेंगी अपनी पीड़ा बताना चाहते, 1 मिनट बोल लीजिए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उनकी माता जी हैं और इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जो इनकी बिटिया के साथ घटना घटी है उसके बाद ये क्या चाहती हैं, कब से इनकी बिटिया परेशान थी। क्या नाम है आपका माता जी, क्या नाम है आपका? मैया ये सुबह सुआरे मैं आपकी बिटिया के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, आप क्या चाहती हैं? ओ भैया मैं यूँ चाहूँ जैसा मेरी बेटी गई ऐसी ही चारू पिरानी जाने चाहिए, इनके बालकन को हक मिलना चाहिए। ओ मेरी लाडो, ओ मेरी कब से ये आपकी बिटिया को लगातार परेशान कर रही है? ओ बीबी मोपा ना बोला जा रहा, ओ मेरी लाडो बेटी। हमारे साथ और कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनकी दादी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कब से इनकी बिटिया को परेशान किया जा रहा था और अब ये क्या चाहती है। अम्मा जी बोल न रही, जैसे मेरी बिटिया गई चारू पिरौनी ऐसे ही जानी चाहिए, घर पर बिल्डोजर फिरना चाहिए। कभी बच्ची होएगी फटकेगी तो अपने न पाल लेगी। एक वाको मुंदरा, 2 बेटी पे, एक बेटा एक बेटी बड्डी पे, उनको बिजनेस करना चाहिए। सिमर जाएंगी पाल नहीं, मन हो जाएंगी, बाप दे देगा भतीज जगह पड़ी एक प्लॉट अपनी को बनवा दे, अपना पार्लर करेगी, अपने बच्चे न पाल ले। आप दादी हो अम्मा जी बिटिया की? दादी हूँ, पोती है मेरी बहन की, बहनिया की सासू और मैं दादी माँ हूँ। मेरे बहने ऊपर बैठे फोटो में, भैया बड़ो बुरो करो, पोती मेरी मार देते, टेटवा दे देते, काट देते। ओ बहुत बढ़ते आए हैं। अब बैठी जीनों पर छुटा रही है, पानी घेर दिया, बुझ गई इतनी तो बड्डी ने, और फिर कपड़ा ने छुटा रही है बैठी बैठी, खाद पसारी तो नंगो शरीर, मुँह काला हो रहा, मुँह बेहोश होगी। वहाँ पर बोलो बीमारी मारी 2 दिन पहले बड्डी, गिलगो चढ़नी बड्डी कह रही, वाजन कहाँ पे आ गई, सुन तो ही बेहोश पड़ी रही। आप चली गई दूध को, वहाँ बढ़ा गई, वहाँ फूक दी। जब आग लगती पाई दोनों पोते ने देखा, सब आ गई, पोते ने कहा करेंगे, वाई को नौस हो गई। बस बेटा ये चाह रहा सारा गम बुरा बहुत हुआ, दुनिया मार रही है, दुनिया डाल रही। तो मेरे दर्जे ही कर जाते, मैं तो अपनी नेपाल लिया आयो। जब पहले मार पिटाई हुई, पंचन ने 12 गौमन की पंचायत ले आयो, लिया आयो। गाँव के पंच बोले समाज की बात है, भेज दो, सिमर जाएंगे, तुम भी समझाओ, बाल करना हम भी। भैया समाज लेगी मेरी पोती है, यो समाज में मर गो, बेटी को खत्म हो गो, बड्डी ना 2 राखिए सासुन का कहा गेरो मुँह पे कहना ना इन रखा
तिजाब गिरा, तिजाब क्या डाला है? तिजाब डाला था, तिजाब। अम्मा जी, अब आप बिटिया की उन लोगों ने हत्या कर दी इतनी बेरहमी से। अब आप क्या चाहती हैं उन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई? अब बुआ की मानो बोल ली, खून को खून चाहिए हमें। खून को खून चाहिए हमें, चारी पिरोन की मौत चाहिए। ये थी हमारे साथ उस लड़की की दादी जिन्होंने बताया कि किस तरह से बेटी को वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले 12 गांवों की वो लोग पंचायत लेके आए थे, जिसके बाद ये अपनी बिटिया को नहीं भेज रहे थे। लेकिन जब वो लोग 12 गांव की पंचायत लेकर आए तो इन्होंने सामाजिकता को देखते हुए बिटिया को यहाँ से वापस अपनी ससुराल भेज दिया। फिलहाल अब सभी परिवार के लोग, सभी परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। उनकी डिमांड होती रही, फिर मैंने बुलेट मोटरसाइकिल भी दे दी, जिद करने लगा, फिर उनका डिमांड बढ़ती चलेगी। अब उनकी डिमांड पूरी होगी, मेरी बेटी चलेगी ना, अब तो कोई डिमांड ही नहीं है उनकी। ये तो मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, योगी बाबा छोटे से बदमाश के बिल्डोजर चला देता। ये बीजेपी सरकार है, इसमें मुझे न्याय तो मिले, मुझे न्याय नहीं मिल रहा कुछ भी। भैया बड़ो बुरो करो, पोती मरी मार देते, टेटवा दे देते, काट देते। ओ बहुत बढ़ते आए हैं। चाहूं जैसे मेरी बेटी गई ऐसी ही चारू पिरानी जाने चाहिए, इनके बालकन को हक मिलना चाहिए।